राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। आज का जो प्रश्न है इसमें हम जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन का जो होता है उनमें से सबसे बेस्ट कौन होता है हमारे लिए, कि श्रेणी क्रम संयोजन में बेनिफिट होता है या समानांतर क्रम संयोजन में बेनिफिट होता है। देखिए, प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो कई तरह के होते हैं। श्रेणी क्रम होते हैं, समानांतर क्रम होते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन भी बना लेते हैं। घरेलू यूज में क्या होता है, श्रेणी क्रम बेस्ट बना होगा या समानांतर क्रम में बेस्ट होगा, किसमें सबसे ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, अगर रेसिस्टेंस के बारे में जाए तो रेसिस्टेंस क्या होता है कि रेसिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो तीन तरह के हो सकते हैं या दो तरह के भी होते हैं। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम, कंबाइंड संयोजन होता है, उनमें श्रेणी क्रम भी जोड़ देंगे और समानांतर क्रम भी जोड़कर मिश्रित क्रम बना लेते हैं। इस तरह कहा जाता है कि सब प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है तीन प्रकार का हो गया। तो संयोजन जो होता है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि मान लेते हैं एक प्रतिरोध दे दिया हुआ है, फिर दूसरा प्रतिरोध दे दिया हुआ, अगर तीन प्रतिरोध दिया हुआ है तो तीनों को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे हम कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने मतलब कि ए उसका पहले प्रतिरोध है, ए सेकेंड रेसिस्टेंस है, ए थर्ड रेसिस्टेंस है। यदि पहले प्रतिरोध का ए दूसरा, देखिए ए फर्स्ट सिरा ए हो गया, ए बी हो गया, ए हो गया इसका, ए बी सिरा हो गया, ए पहला सिरा हो गया, ए दूसरा सिरा हो गया। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हर प्रतिरोध एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे यह पेन हो गया तो इसका प्रथम सिरा जो हो गया किसी और से के दूसरे पहले से हो गया, इसका प्रथम सिरा दूसरे के दूसरे से हो गया। जैसे पहले प्रतिरोध का पहला सिरा जो हो गया दूसरे के पहला से जुड़ा हो गया, और दूसरा का जो दूसरा हो गया तीसरे के पहला से जुड़ा, माने एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, आगे पीछे होते हैं। आप देखे होंगे घड़ी की बैटरियां होती है या जो टॉर्च आता है, जो सेल होती है, जो 3 सेल या 2 सेल होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि बैटरी के जो होता है प्लस वाला ये डाल दिए, पीछे हमारा सिरा जो होगा माइनस वाला होता है, इसके ऊपर हम फिर पॉजिटिव वाला जोड़ देते हैं, फिर माइनस वाला जोड़ते हैं, फिर प्लस वाले जोड़ते हैं, उसके बाद माइनस वाले जोड़ते हैं। यदि आपने घर में दो टार्च यूज करते हैं, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल का जो होते हैं, उसमें कनेक्ट कैसे करते हैं, आगे वाला ऐसे डाल दिए, फिर पीछे इसे हम जो डालते हैं तो फिर आगे के सिरे ही रहते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे डालते हैं तो आगे के सिरे रहते हैं, उसमें कनेक्ट होते रहते हैं। तो वो हमारा जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब रहेगी समानांतर क्रम संयोजन। तो संयोजन ऐसा होता है प्रतिरोध का इस प्रकार का संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में एक बिंदु पर जुड़ा हो। जैसे संयोजन हमने बना दी। इसमें क्या होता है, ए प्रतिरोध फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है, थर्ड है, इनका भी सिरा एक ही जगह बिंदु पर कनेक्ट है और इसका भी सिरा एक ही बिंदु पर कनेक्ट है। माने सभी प्रतिरोधों का जो सिरा, फर्स्ट सिरा जो होते हैं एक बिंदु पर कनेक्ट होते हैं और सेकेंड सिरा जो होते हैं अलग बिंदु पर कनेक्ट, एक बिंदु पर होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर, दूसरे सिरा एक बिंदु पर कनेक्ट होते हैं। अब बेनिफिट किसमें, श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम संयोजन। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, आप देखते हैं दिवाली पे या अन्य चीज में जो आप लतर लाते हैं, उसमें से अगर एक बल्ब खराब होता है तो दूसरा बल्ब भी नहीं जलता, पूरे लाइट पूरी सर्कल उसकी खराब हो जाती है। अगर इस प्रकार का संयोजन होगा तो श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। आप ये जान जाइए कि अगर समानांतर क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को संयोजित कर देती हैं, जैसे मान लेते हैं ए हमारा संयोजन था, समानांतर क्रम संयोजन है, तो समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों में क्या धारा का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। मैंने भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में धारा भिन्न भिन्न बहती है। किसमें, समानांतर क्रम संयोजन में। समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बहती है। अगर समानांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम संयोजन में कोई भी युक्ति आप जोड़ते हैं या घर में भी यूज कर होता है तो वहां पर इस प्रतिरोध में कुछ और धारा बहेगा, इसमें कुछ और था, करंट की सप्लाई होगी, इसमें करंट की सप्लाई कुछ और होगी। जबकि अगर ये श्रेणी क्रम में संयोजन होता है तो पूरे सर्किट में सेम धारा बहती है।
अब एक सर्किट का अगर किसी वजह से खराब हो जाए या एक सर्किट का अगर करंट सप्लाई रुक जाए तो दूसरे सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंटिन्यू काम करता रहता है। क्यों काम करता रहता है? क्योंकि धारा का फ्लो इसमें अलग होते हैं और इस प्रतिरोध में धारा का फ्लो अलग होते हैं। तो जब हम घरेलू युक्तियों में समांतर क्रम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि समांतर क्रम जोड़ने से अगर किसी एक युक्ति में कोई फॉल्ट आ जाता है या एक युक्ति में करंट की सप्लाई बंद भी हो जाती है तो पूरे सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी जो युक्तियां जुड़ी होती है या इलेक्ट्रिक उपकरण जो जुड़ा होता है वो हमारा प्रॉपरली काम करता रहता है। अगर यही श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो एक फॉल्ट हो जाने से पूरे घर की लाइट चली जाएगी और पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो इस वजह से समानांतर क्रम संयोजन करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है सबसे मिनिमम होता है। समानांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है तो मिनिमम होता है, जबकि श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। तो तुल्य प्रतिरोध मिनिमम होने से क्या होता है कि अगर आप घर में 20 लाइट जल लगा दिए, पंखे, बिजली बत्ती, हीटर, टोस्टर, अन्य चीज लगा दिए, अब करंट की सप्लाई एक हो रही है, तो प्रतिरोध क्या करता है कि जो धारा होती है बहने वाला उसी का विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध क्या करता है कि घर में जो बिजली सप्लाई जो बहने वाली होती है, करंट का जो फ्लो होता है उसका जो अवरोध करता है वो प्रतिरोध होता है। अब करंट सप्लाई कर रहे हैं, बीच में अवरोध का मान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वायर जो आपका जुड़ा हुआ उस पर लोड पड़ने लगेगा। जब लोड पड़ेगा तो वो हीट हो जाएगा। जब हीट होगा तो करंट की सप्लाई रुकने लगेगी, यानी फॉल्ट हो जाएगा, वायर गल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तारों में आग लग जाएगी, धुआं हो जाएगा। तो फिर प्रतिरोध जब ज्यादा होता है, बढ़ने लगेगा, तो उसमें होते हैं। तो इसी वजह से श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर हम सर्किटों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का वैल्यू वहां पे ज्यादा हो जाता है, जबकि समानांतर क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध कम होता है। तो हम घर में यूज होने वाले उपकरण को जो लाभ लेते हैं तो उसमें प्रतिरोध कम होता है तो बेनिफिट ज्यादा होता है। शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है, करंट की सप्लाई कटती भी नहीं है। इस वजह से वहां पे क्या होता है, समानांतर क्रम संयोजन में हमको ज्यादा बेनिफिट मिलती है। तो प्रश्न यही कहता है कि श्रेणी क्रम में संयोजन करने के स्थान पर विद्युत युक्तों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ होता है? पार्श्व क्रम में संयोजित करने से लाभ यही हुआ कि हमारा अगर कोई भी एक सर्किट खराब होता है तो दूसरे सर्किट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एक चीज ये होती है कि प्रतिरोध की जो तुल्य प्रतिरोध जो होता है समानांतर क्रम संयोजन में वो मिनिमम होता है, छोटे प्रतिरोधों से भी सबसे कम होता है। इस वजह से हमारे सर्किट पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बेनिफिट यही होता है कि समानांतर क्रम संयोजन में आप घरेलू युक्तियों में सबसे ज्यादा लाभ होता है श्रेणी क्रम के कंपेयर में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।